वर्तमान विश्व राजनीति में दो ऐसे नेता अपने अपने देश के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं जिनकी तुलना हो सकती है, जो एक दूसरे को मित्र कहते हैं और एक दूसरे को अपने राष्ट्रीय हितों को पाने के लिए बड़ा सा बड़ा बार्गेनर कहते हैं। यानी अपने हितों को, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बार्गेनिंग करना। ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका दूसरा कार्यकाल बीच में गैप रहा मिला है, और दूसरे हैं मोदी, लगातार 2014 से कार्यरत हैं। दोनों ने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए अच्छे ढांचागत विकास के कार्य किए हैं, जो जनता के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं, तो जनता को सुखमय बनाते हैं। दूसरे राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जो उन्हें अपने निर्णय बदलने पड़े। जब से आए हैं वो दूसरे कार्यकाल में टैरिफ वार खेल रहे हैं। अब उनका नया शिगुफा है कि जो लोग रसिया से, रूस से तेल और अन्य गैस एनर्जी के साधन खरीदते हैं, उन पर वो 500% टैरिफ लगाएंगे। ये कौन सी नीति भाई? ऐसे उन्होंने चीन के साथ में किया, फिर बार्गेनिंग किया। मतलब अच्छा, आज ये कुछ कहते हैं, कल कुछ कहने वाले हैं। भारत सरकार बार बार कह रही है कि हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर चला पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और जो युद्ध शुरू हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें जो रुका युद्ध, सीज फायर हुआ, वो दोनों देशों के डीजीएमओ के सहमति से हुआ। और ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं हमने कर दिया, हमने करवा दिया, और आसिम मुनीर तो उनको नोबेल प्राइज़ देने तैयार हो गए दिलवाने के लिए। ऐसे इसे राष्ट्रीय हित को पाने कहा जाए कि अपने हित को पाने कहा जाए, लेकिन इस तरह से ट्रंप का व्यवहार है। आज ये कहेंगे, कल वो कहेंगे। भारत सरकार ने बोल दिया, सबने बोल दिया कि सीज फायर जो हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, वो दोनों देशों के डीजीएमओ से संबंधित सहमति से हुआ। जब भारत ने 9-10 मई की रात में पाकिस्तान के 11 सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया, उनके विमान उन्हें लायक नहीं रह गए, मजबूरन उन्हें बढ़ाना पड़ा हाथ। लेकिन ये सह और मात का खेल चलता रहेगा। ट्रंप हैं, वो सीज फायर करवा रहे हैं हमास और इजराइल के बीच में। उन्हें सीज फायर करवाने की बात कही ईरान और इजराइल के बीच में, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध वो नहीं रोक पा रहे हैं, सीज फायर नहीं करवा पा रहे हैं। अब उनका नया टैरिफ ट्रंप चल रहा कि हम टैरिफ लगाएंगे रूस से, चीन और भारत जहाँ तेल खरीदते हैं, इस पर उनका दबाव बनेगा। लेकिन ये कहाँ तक संभव होगा, कुछ कहा नहीं सकता। और वर्तमान में जो विश्व ऑर्डर है, जो एक वर्चस्व था पश्चिम का, अमेरिका का, वो टूट रहा है। कहीं ना कहीं से भारत, चीन और विश्व की अन्य शक्तियाँ अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूत करने के लिए, अपने राष्ट्रीय शक्ति मजबूत करते हुए अपने लक्ष्यों को पाने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ऐसे नेता, ऐसे नेतृत्वकर्ता, क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति में नेतृत्वकर्ता की बड़ी भूमिका है। जो नेतृत्वकर्ता होता देश का, वो अपने राष्ट्रीय संसाधनों का ऐसा सामंजस्य बैठाता है जिससे उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो और उसकी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि हो। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और धन्यवाद।